आके ब्रिटिश एम्पायर यूरोप के अंदर जो है ना इन्वेड करते होते थे और उनकी वहां से चीजें वापस ले जाते होते थे अपनी कंट्रीज में, क्योंकि इनके वहां पे इतने रिसोर्सेज नहीं थे, ज्यादा आइस, ज्यादा ठंड है, आइसलैंड भी साथ ही है, तो वहां पे ज्यादा एनिमल्स यूज करते थे, और फिर बाकी जो ये लूट लेके आते थे डिफरेंट कंट्रीज से, उसको यूज करते हुए ये लोग फिर अपना गुजारा करते होते थे, तो इसलिए इसको स्कैंडिनेविया कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जिससे आपको ना काफी सारी चीजें ना खुद से ना पता चलनी शुरू हो जाएंगी इनके मुतालिक ना। अच्छा, पहली कंट्री है नॉर्वे। आपको नॉर्वे का कैपिटल पता हो कि नॉर्वे का कैपिटल है ओस्लो। क्या कैपिटल है? ओस्लो। ठीक है। अच्छा, अब ओके। देखिए, ओस्लो ऐसा शहर है, ऐसा कैपिटल है जहां पे नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है। पहले तो ये क्लियर करना है आपने कि ओस्लो, नॉर्वे का कैपिटल जो ओस्लो है, यहाँ पे नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है। ठीक है। देखिए, नॉर्वे का मतलब आप देखिए, अगर आपको थोड़ा सा ट्रिक इस्तेमाल करें कि नो वे, यानी कि हरगिज नहीं, मुझे और प्राइज नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ पीस प्राइज चाहिए। अगर मैं आपको नोबेल पीस प्राइज की अगर मैं आपको एक बंदे की स्टोरी सुनाऊं जिसको अल्फ्रेड नोबेल कहते हैं। ठीक है। अल्फ्रेड नोबेल, आपने सबने नाम सुना होगा, इन्होंने इन्वेंट की थी डायनामाइट। ठीक है। अच्छा, अल्फ्रेड नोबेल की वफात से पहले उन्होंने कहा था कि मेरी जो जायदाद है वो उन लोगों में या उस ऑर्गेनाइजेशन में तकसीम की जाए, डिस्ट्रीब्यूट की जाए जो इस दुनिया में अच्छे काम करते हैं। तो उस बंदे के नाम पे उसकी वफात के बाद नोबेल प्राइज स्टार्ट किया गया था 1901 में। ठीक है। अब नोबेल प्राइज किन किन को दिया जाता है? ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूट या किसी या लोगों को दिया जाता है। ठीक है। नोबेल प्राइज की 6 कैटेगरीज हैं जिनमें ये नोबेल प्राइज दिया जाता है। जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया। मैंने अभी आपको सिर्फ एक कैटेगरी बताई है, पीस की कैटेगरी। नोबेल पीस प्राइज किस कंट्री में दिया जाता है? वो ओस्लो में दिया जाता है, जो कि नॉर्वे का कैपिटल है। यहाँ तक बात क्लियर है? यस सर सर। इस पर्सनालिटी का दोबारा नाम बता दें। अल्फ्रेड एल्फ्रेड। नोबेल। अल्फ्रेड नो, मैं लिख देता हूँ। डायनामाइट इन्वेंट की थी। अच्छा, अब जो नोबेल पीस प्राइज की कंट्री है वो आपको पता चल गई है, ओस्लो है। ठीक है। अब शुरू करते हैं। देखें, अब हमने ना एक ना थोड़ा सा ना ट्रिक अब है कि हमने ना किसी कंट्री को कवर करने, जब हम कवर करेंगे ना, तो हमने ना कुछ चीजें उसकी लाजमी कवर करनी है शुरू में। पहले है कैपिटल, फिर उसकी करेंसी, फिर उसकी पार्लियामेंट। ठीक है। हम इस तरह से चलेंगे आज। आपने भी इसी तरह ही स्टेप लेकर चलना है इनको, कि पहले कैपिटल करेंगे, फिर करेंसी करेंगे, फिर उसकी पार्लियामेंट करेंगे। ये 3 चीजें तो हमने करनी है। लेकिन इन 3 चीजों से पहले हमने 2 चीजें देखनी है कंट्री में, कि क्या उस कंट्री का कोई निक नेम है। अगर है तो वो हम कर लेंगे। अगर क्या उस कंट्री का कोई ओल्ड नेम है, अगर है तो हम वो भी करेंगे। ठीक है। तो ये 5 चीजें शुरू में किसी कंट्री को लेके हम लाजमी करेंगे। तो अगर नॉर्वे की बात की जाए, तो नॉर्वे को हम लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहते हैं। ये लिख लें, नॉर्वे को लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहते हैं। पहली बात, ये नॉर्वे का आप निक नेम कह सकते हैं कि लैंड ऑफ मिडनाइट सन, नॉर्वे। ठीक है, हो गया। यस सर। अगली अगली बात, नॉर्वे का कैपिटल आपको पता है ओस्लो है, लेकिन क्या नॉर्वे का कोई ओल्ड नेम? नॉर्वे का कैपिटल जो ओस्लो है, इसका जो पुराना नाम है, इसको क्रिस्टियानिया कहा जाता है। क्रिस्टियानिया, क्रिस्टियानिया, मैंने ये लिख दिया है। ठीक है। ओस्लो का ओल्ड नेम है क्रिस्टियानिया, लेकिन इसको के से भी लिखते हैं कुछ, कहीं जगह पे आपको सी एच की जगह के भी मिलेगा। तो दोबारा से शुरू करते हैं। नॉर्वे का जो नॉर्वे है, नॉर्वे का निकनेम क्या है? लैंड ऑफ मिडनाइट सन। दूसरे नंबर पे ओल्ड नेम देखना है, तो इसका जो कैपिटल है ओस्लो, जहां पे नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है, उसका पुराना नाम है क्रिस्टियानिया। ठीक है, क्रिस्टियानिया। उसके बाद नॉर्वे का कैपिटल क्या है? ओस्लो, नोबेल पीस प्राइज कंट्री। ठीक है। उसके बाद नॉर्वे की करेंसी को क्रोन कहते हैं, नॉर्वियन क्रोन। नॉर्वे के लोगों, जो नॉर्वे के अंदर जो लोग रहते हैं, उनको नॉर्वियन कहा जाता है। तो इसी तरह उनकी जो करेंसी है वो नॉर्वियन क्रोन है। आप सिंपल क्रोन याद रख लें। ठीक है, के
RONE क्रोन करेंसी। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस अच्छा, सर। दोबारा से, नॉर्वे का निकनेम क्या है? लैंड ऑफ मिडनाइट सन। नॉर्वे का ओल्ड नेम यानी कि उसके कैपिटल का ओल्ड नेम क्रिस्टियानिया, और नॉर्वे का कैपिटल ओस्लो। ओस्लो में नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है। कब दिया जाता है ये भी आपको पता हो। पीस प्राइज जो प्राइज दिए जाते हैं ना, नोबेल प्राइज, वो हर साल 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। ये डेट भी लिख लें कि 10 दिसंबर को ये प्राइज दिए जाते हैं। ठीक है, तो नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो में नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है। नॉर्वे का कैपिटल है ओस्लो। नॉर्वे की करेंसी है क्रोन, KRONE क्रोन। ठीक है, अब नॉर्वे की पार्लियामेंट, मैंने आपको बताया ना, हमने निकनेम भी देख लिया, हमने ओल्ड नेम भी देख लिया, हमने कैपिटल भी देख लिया, करेंसी भी देख ली, अब हमने पार्लियामेंट देखनी है। तो नॉर्वे की जो पार्लियामेंट है ये आपको आनी चाहिए। ठीक है, उसको कहते हैं स्टोर्टिंग, STORING, स्टोर्टिंग। नॉर्वे की जो पार्लियामेंट है उसको स्टोर्टिंग कहते हैं। ठीक है, यस सर। अच्छा मुझे बताएं, नॉर्वे का, ये रिपीट कर दें मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, नॉर्वे का निकनेम क्या है? लैंड ऑफ मिडनाइट सन। ठीक है, नॉर्वे का जो कैपिटल है ओस्लो, उसका पुराना नाम है क्रिस्टियानिया, और नॉर्वे का कैपिटल क्या है? ओस्लो। ओस्लो में नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है। कब दिया जाता है? हर साल 10 दिसंबर को। उसके बाद नॉर्वे की करेंसी क्या है? KRONE क्रोन। नॉर्वे की करेंसी है क्रोन। नॉर्वे की पार्लियामेंट को स्टोर्टिंग कहते हैं, STORING, स्टोर्टिंग, STOR, सॉरी, STOR, स्टोर, TING, स्टोर्टिंग। ठीक है, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है? यस सर सर। नॉर्वे की कैपिटल का पुराना नाम है ना कि नॉर्वे का पुराना नाम है? नॉर्वे के कैपिटल का पुराना नाम है ओस्लो का। उसका पुराना नाम है, ठीक। ठीक है, क्योंकि कुछ कंट्रीज का भी पुराना नाम होता है, उनके कैपिटल का भी पुराना नाम होता है। ठीक है ना? यस यस सर। अच्छा, उसके बाद अगर हम देख, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस यस सर। सर। अच्छा, अच्छा उसके बाद देखें कि जो नॉर्वे है, नॉर्वे का हम सी पोर्ट भी देखेंगे। ठीक है, जो नॉर्वे, देखें नॉर्वे के आसपास देखें कितना सारा पानी है, ऐसा ही है ना? यस सर। अच्छा, अगर हम Yes, sir. नॉर्वे देखें, नॉर्वे का जो इलाका है ना, देखें ये जो जितने भी 5 रीजन है ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड होती है। इस ठंड की वजह से ना इन कंट्रीज ने अपने कैपिटल्स नीचे की तरफ शिफ्ट किए हुए हैं। इनकी ज्यादातर आबादी नीचे रहती है क्योंकि ऊपर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। ठीक है ना, ये चीज आपने लाजमी याद रखनी है। अब जो नॉर्वे है, आप एक छोटा सा ट्रिक बना लें कि नॉर्वे के आसपास ना सारी ना बर्फ जमी हुई है। ठीक है, अब इस बर्फ को तोड़ना है नॉर्वे के लोगों ने, तो वो जाएंगे और हैमर, मतलब हैमर से जाके तोड़ेंगे। ठीक है, समझ आइए? यस सर। अच्छा, नॉर्वे के आसपास बहुत ज्यादा बर्फ जमी हुई है, यानी कि सी पोर्ट हमने देखना है ना इसका, तो हम छोटा सा ट्रिक बना लेंगे उसको याद करने का। तो नॉर्वे के लोग जाते हैं, बर्फ को तोड़ते हैं हैमर से। तो इसका जो सी पोर्ट है वो आपने याद रखना है, हैमर फेस्ट। ठीक है, हैमर फेस्ट। यस अच्छा, दोबारा पीछे जाएं तो नॉर्वे का निकनेम क्या है? लैंड ऑफ मिडनाइट सन। नॉर्वे का कैपिटल ओस्लो है, उसका पुराना नाम क्रिस्टियानिया। नॉर्वे का कैपिटल ओस्लो है, यहाँ पे नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है। और नोबेल पीस प्राइज कब स्टार्ट हुआ? 1901 में स्टार्ट हुआ। और ये नोबेल पीस प्राइज कब दिया जाता है? हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है। पीस प्राइज दिया कहाँ जाता है? ओस्लो के अंदर दिया जाता है। नॉर्वे का कैपिटल क्या है? ओस्लो है। नॉर्वे की करेंसी क्या है? क्रोन है, KRONE क्रोन। नॉर्वे की पार्लियामेंट को क्या कहते हैं? स्टोर्टिंग कहते हैं। नॉर्वे का सी पोर्ट क्या है? तो सी पोर्ट कौन सा है? हैमरफेस्ट। ठीक है, क्लियर है? यस यस सर। अच्छा, नॉर्वे के लोग, नॉर्वे के लोगों को क्या कहेंगे? नॉर्वेजियन। नॉर्वियन, नॉर्वेजियन कहेंगे, नॉर्वियन, नॉर्वियन। नॉर्वियन। ठीक है, अच्छा, अच्छा उसके बाद कुछ चीजें और हैं। देखिए नॉर्वे में ना, देखिए आपको यूनाइटेड नेशंस का पता है ना कि
उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि जब वर्ल्ड वार 1 हुई थी, जंग अजीम जो पहली हुई थी, पहली जंग अजीम, ठीक है, उस जंग अजीम में ये हुआ था कि लोगों ने ना उस जंग अजीम के बाद ना जो डिफरेंट कंट्रीज थी उन्होंने क्या किया था, 1920 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसका नाम रखा था द लीग ऑफ नेशंस। ये ऑर्गेनाइजेशन बनाने का मकसद ये था कि दूसरी वर्ल्ड वॉर ना हो सके, मतलब दुनिया में पीस हो, अमन हो, और आगे जाके ना लड़ाइयाँ फसाद ना हो। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो बनी थी ये इसी मकसद के लिए बनी थी, लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के बाद भी वर्ल्ड वार 2 होती है 1939 से 1945 तक। तब लोगों ने फैसला किया कि इस ऑर्गेनाइजेशन को तब्दील करके, इसको खत्म करके एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जो कि दुनिया को में आने वाली लड़ाइयां ना हो सके, जिस मतलब वो इस बात का ख्याल रखें। तो 50 मुल्कों के सरबराह इकट्ठे होते हैं यूरोप यूएसए के शहर सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को फेमस है गोल्डन गेट ब्रिज की वजह से, मैंने आपको बताया था। 50 मुल्कों के सरबराह सैन फ्रांसिस्को में इकट्ठे होते हैं और एक एक डॉक्यूमेंट, एक चार्टर जिसको यूएन चार्टर कहते हैं, वो साइन करते हैं और कहते हैं हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं ताकि उस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से दुनिया में अमन हो। ठीक है, तो 50 मुल्क मुल्क इकट्ठे होके एक चार्टर साइन करते हैं, और उस चार्टर को साइन करने के बाद एक और कंट्री बाद में आती है, वो भी चार्टर साइन करती है, उसको पोलैंड कहते हैं। पोलैंड वाली कंट्री जो है, वहाँ के थोड़े से सियासी इशू चल रहे थे जिसकी वजह से वहाँ के जो सरबराह थे उन्होंने शिरकत नहीं की थी। लेकिन 51 मुल्क मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिनको जिस जिस ऑर्गेनाइजेशन को यूनाइटेड नेशंस कहा जाता है। अब ये जो डॉक्यूमेंट साइन किया था उसकी डेट भी इम्पोर्टेंट है, और जो यूनाइटेड नेशंस बनी है उसकी डेट भी इम्पोर्टेंट है। जो यूएन चार्टर साइन हुआ था वो जून 1945 के अंदर हुआ था, और 26 जून 1945 के अंदर हुआ था। और यूनाइटेड नेशंस कब बनी है? यूनाइटेड नेशंस बनी है 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन बन गई इसके ना कुछ सेक्रेटरी जनरल्स हैं जो कि पूछा जाता है कि पहला सेक्रेटरी जनरल कौन है, दूसरा कौन था, तीसरा कौन था, चौथा कौन है। तो इस वक्त जो चल रहा है वो 9वां करंट सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस है। ठीक है, लेकिन जो यूनाइटेड नेशंस का पहला सेक्रेटरी जनरल है वो यहीं से है। उस बंदे ने बहुत सारी ट्राई की है, उसने सेक्रेटरी जनरल ने बहुत सारी ट्राई की है यूनाइटेड नेशंस को, लोगों को कुछ देने की, गिव। ठीक है, गिव। तो आपने याद रखना है कि जो यूएनओ का पहला सेक्रेटरी जनरल है वो यहीं से है, नॉर्वे से। ठीक है, उस बंदे का नाम है ट्राई गेव ली। ये मैंने नाम लिख दिया है, यूएनओ का पहला सेक्रेटरी जनरल ट्राई गेव ली, उसका ताल्लुक है नॉर्वे से, यानी कि नॉर्वियन, वो नॉर्वियन था। ठीक है, आ रही है समझ? सर ये सर नाम क्या था उनका? नॉर्वेजियन है, मैंने कंफर्म भी किया है, इसको नॉर्वेजियन कहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। यस सर। गंगा वही स्टक हुई हुई है। अच्छा, तो नहीं, मैंने देख पहले लिया था बिकॉज आई वाज कंफ्यूज, मैंने पहले पढ़ा हुआ था, इस वजह से मैंने जब सर ने बात पूरी कर ली उसके बाद बताया। ठीक हो गया। अच्छा देखें, अब काफी सारी कंट्रीज हैं, उनके लोगों को याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो ठीक है, मैं भी चेक कर लूंगा एक दफा ना। अच्छा, तो नॉर्वे जो है इस कंट्री से बिलोंग करते हैं, करता है यूएनओ का पहला सेक्रेटरी जनरल ट्राई गेवली। क्या नाम है? ट्राई गेवली। कहाँ से है? नॉर्वे से। ये आपने लाजमी याद रखना है। ठीक है, अच्छा। यस सर। अच्छा, अब मैंने आपको एक बात की है कि नॉर्वे में नॉर्वे में ना नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है ओस्लो में। तो बाकी के 5 प्राइज कहाँ पे दिए जाते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो आपने याद रखना है। जो बाकी के 5 प्राइज है ना, वो दिए जाते हैं इसके साथ वाली कंट्री स्वीडन के अंदर। अब स्वीडन के अंदर 5 प्राइज क्यों दिए जाते हैं, वहां पे 1 प्राइज क्यों दिया जाता है? अब देखें, स्वीडन के अंदर 5 प्राइज दिए जाते हैं, आपने याद रखना है अल्फ्रेड नोबेल का ताल्लुक भी स्वीडन से है। तो जो स्वीडिश साइंटिस्ट है, स्वीडन के लोगों को स्वीडिश जो कहते हैं ना, तो जो स्वीडिश साइंटिस्ट है वो है अल्फ्रेड नोबेल।
वो तो स्वीडन में 5 नोबेल प्राइज दिए जाते हैं, एक कहाँ दिया जाता है नोबेल पीस प्राइज? नॉर्वे में। क्लियर है? यस सर। अच्छा, उसके बाद मैंने बात की कि नॉर्वे का जो यूएनओ का पहला सेक्रेटरी जनरल है ना, उसका ताल्लुक तो नॉर्वे से है, लेकिन जो दूसरा सेक्रेटरी जनरल है उसका ताल्लुक कहाँ से है? वो स्वीडन से उसका ताल्लुक है। ठीक है, तो दूसरे सेक्रेटरी जनरल का मैं नाम लिख देता हूँ, उसको कहते हैं डैग हैमर्सकजोल्ड। डैग हैमर्सकजोल्ड, क्या कहेंगे? डैग हैमर्सकजोल्ड। डैग हैमर्सकजोल्ड। अब ये जो दो बंदे हैं, एक है ट्राइगेव ली और डैग हैमर्सकजोल्ड। पहला बंदा यूएनओ का जो सेक्रेटरी जनरल था वो नॉर्वे से उसका ताल्लुक है, उसका नाम है ट्राइगेव ली। दूसरा बंदा जो यूएनओ का सेक्रेटरी जनरल था उसका नाम है डैग हैमर्सकजोल्ड, इसका ताल्लुक स्वीडन से है। अब ये दोनों क्यों फेमस है? अच्छा, जो नॉर्वे वाला बंदा है ना ट्राइगेवली, याद रखें कि यूएनओ के जितने भी सेक्रेटरी जनरल है ना, उसमें से जो ये पहला सेक्रेटरी जनरल है इसने खुद रिजाइन दिया था, ट्राइगेवली ने खुद रिजाइन दिया था, ये बात लिख लें। और जो दूसरा बंदा है डैग हैमर्सकजोल्ड, ये है स्वीडन से। इस बंदे का जो प्लेन है वो क्रैश कर गया था, ये बंदा कोंगो जा रहा था। तो ये दो बातें लिख लें कि ट्राइगेवली ने खुद रिजाइन दिया था और डैग हैमर्सकजोल्ड का प्लेन क्रैश कर गया था, क्रैश हो गया था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर सर। कहाँ था ये? जी जी, ये कहाँ जा रहा था? जॉर्डन जा रहा था? कोंगो, कोंगो। कॉन्गो। अच्छा, इस पे दोबारा आएंगे जब हम स्वीडन में आते हैं ना, अब आगे चलते हैं। ठीक है, यस सर। अब हम नॉर्वे को थोड़ा सा दोबारा देख लेते हैं। ठीक है, अब देखें, ये नॉर्वे का पुराना नाम हो गया, कब कवर है? यस सर। लैंड ऑफ मिडनाइट सन क्लियर है, ओस्लो क्लियर है, क्रोन क्लियर है, स्टोटिंग क्लियर है, और सी पोर्ट हैमरफेस्ट क्लियर है यहाँ तक। यस सर। यस नोबेल सर। पीस प्राइज क्लियर है 10 दिसंबर। यस सर। यस सर। अच्छा, अच्छा, पेपर में ना एक सवाल हुआ था, ओस्लो। जी जी, अच्छा, ओस्लो के अंदर ना एक एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है, एक एग्रीमेंट हुआ था 1993 में। वो किन दो कंट्रीज के दरमियान था? इसराइल और पैलेस्टाइन ने, मतलब जो ओस्लो एग्रीमेंट हुआ था ना 1993 में, ये साइन किया था दो कंट्रीज ने, इसराइल और पैलेस्टाइन ने, नॉर ओस्लो में। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है, ये एक एग्रीमेंट हुआ था, पेपर में ये सवाल आया हुआ है। ठीक है, यस सर। उसके बाद ट्राइगेवली का पता चल गया, फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ, जिस बंदे ने खुद रिजाइन दिया था। यस सर ऑस्ट्रेलिया में कब हुआ था? डेट रिपीट कर दें प्लीज। जी जी, ओस्लो ये लिखा हुआ है 1993 में। ठीक है, ओके। अच्छा, अगला बंदा जो है नॉर्वे की, हम ना फेमस पर्सनैलिटीज देख रहे हैं। ठीक है, अब एक है रोल्ड एमंडसन। ठीक है, अब ये जो रोल्ड एमंडसन है ये क्यों फेमस है? देखें, नॉर्वे का एक बंदा है रोल्ड एमंडसन, ये पहला बंदा है जो के साउथ पोल में गया था, जिसने सबसे पहले साउथ पोल पे पहुंचा था 1911 में। ठीक है, यस सर। ठीक है, समझ आ रही है? यस सर। अच्छा, यस सर। उसके बाद यहाँ से एक बहुत मशहूर पेंटर है, एडवर्ड मंच कहते हैं, उसने द स्क्रीम पेंटिंग लिखी है। ठीक है, ठीक है, ये तीन फेमस पर्सनैलिटीज हैं इसकी ना, नॉर्वे की, ये आप लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में बहुत दफा आ चुकी हैं। सर पेंटिंग का नाम क्या है? द स्क्रीम। स्क्रीन। रोल्ड एमंडसन, ये पहला बंदा जो कि आपको पता है रोल्ड से रोड बनता है, तो रोड मतलब ये एक रोड के थ्रू, अब जैसे आप समझ लें इसको ट्रिक, के रोल्ड एमंडसन है पहला बंदा जो कि साउथ पोल पे गया था 1911 में। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और एडवर्ड मंच यहाँ का एक फेमस पेंटर है जिसने पेंटिंग बनाई थी द स्क्रीम, जिस वजह से वो फेमस है। ठीक है, आगे चलते हैं।
अरे बेटा उठ जाओ, क्यों खाली फिर इधर से ये जा रहे हो? मेरा बेटा बस 1 मिनट दें मुझे। अच्छा, ये ना नॉर्वे की ना कुछ फेमस प्लेसेस हैं, क्योंकि आजकल पेपर में ना बहुत सारी फेमस चीज़ों का पूछ रहा है, तो मैंने ये काफ़ी सारी रिसर्च की है, जिसकी वजह से मैंने कहा ये आपको भी आनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, पहली चीज़ है फ्योर्ड। आपको इसका पता होना चाहिए, इसका ये चीज़ आपने सर्च भी करनी है लाजमी ना। ये मैंने ना यहाँ पे शेयर की है, फ्योर्ड कहते हैं इसको। आपने ये चीज देख, ये पता है क्या होता है? ये देखें, बहुत लंबाई में, और लॉन्गेस्ट, नैरोएस्ट और डीपेस्ट। ये ना कोई समंदर हो सकता है, कोई लेक हो सकती है, तो आप पानी ऐसा लॉन्ग, ऐसी मतलब लॉन्गेस्ट, नैरोएस्ट और डीपेस्ट सी, जो जिसके दोनों तरफ चट्टाने हों, तो ये इस टाइप का ना, इसको ना फ्योर्ड कहते हैं। इस पे थोड़ा सा ना आप भी रिसर्च कीजिएगा। तो ये फ्योर्ड है। तो दुनिया का जो सेकंड लार्जेस्ट फ्योर्ड है ना, वो नॉर्वे में पाया जाता है, जिसको सोग्नी फ्योर्ड कहते हैं। ये चीज फेमस प्लेस, ये फेमस प्लेसेस हैं, या आप लिख लें पहली, सोग्नी फ्योर्ड। ठीक है। उसके बाद ये चट्टान, ये देखें यहाँ पे रॉक है, रॉक। देखें, अगर आप यहाँ पे एक चट्टान देख रहे हैं जिसके ऊपर लोग खड़े हुए हैं, तो इसको पल्पिट रॉक कहते हैं, पुलपिट रॉक कहते हैं। ठीक है, ये भी लिख लें। ये नई चीजें हैं, ये मैंने भी पहली दफा देखी हैं, तो ये मजे मजे की चीजें हैं, ये आपको आनी चाहिए। ठीक है। और तीसरे नंबर पे हैं काफी सारे आइलैंड्स हैं, लोफोटीन आइलैंड्स हैं, ये भी नॉर्वे के आइलैंड्स हैं, ये भी आपको आने चाहिए। नंबर 4 पे है बाइकडोय पेनिनसुला। अब पेनिनसुला का आपको आइडिया है, पेनिनसुला क्या होता है? देखें, पेनिनसुला वो होता है ऐसा खुश्की का टुकड़ा, ऐसा लैंड जिसको 3 तरफ से पानी लगे और एक तरफ से खुश्की लगे, उसे पेनिनसुला कहते हैं। तो नॉर्वे में भी एक पेनिनसुला है जो कि बाइकडोय पेनिनसुला है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। सोग्नी फ्योर्ड दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट फ्योर्ड है नॉर्वे में। नंबर 2 पे पुलपिट रॉक है, और नंबर 3 पे यहाँ पे कुछ आइलैंड्स हैं जिनको लोफोटीन आइलैंड्स कहते हैं, और नंबर 4 पे यहाँ पे एक पेनिनसुला है जिसको बाइकडोय पेनिनसुला कहते हैं। और नंबर 5 पे अगर यहाँ पे देखें, ब्रिगन हिस्टोरिकल प्लेस है यहाँ पे ना, कि कलरफुल हाउस से बनी हुई ना एक जगह है, जहाँ पे जो मकान है वो काफी डिफरेंट कलर्स के हैं, जिसकी वजह से ये जो जगह है वो बहुत फेमस हो जाती है। तो ये ब्रिगन जो है हिस्टोरिकल प्लेस, ये कहाँ पे है? ये भी नॉर्वे में है। ठीक है। और नंबर 6 की अगर बात करें, तो एक पार्क है नॉर्वे में जहाँ पे बहुत सारे मुजस्मे हैं, तो उस पार्क का इन्होंने नाम रख दिया विजलैंड पार्क। ठीक है। तो ये 6 चीजें हैं नॉर्वे के अंदर, नॉर्वे की फेमस प्लेसेस, इनका आपको लाजमी पता होना चाहिए। उसके बाद कुछ और भी चीजें हैं नॉर्वे में,
एक फोर्ट्रेस है नॉर्वे के अंदर, फोर्ट अगर आप देखें एकर्शस फोर्ट्रेस, तो ये भी नॉर्वे के अंदर है। और एक और भी फ्योर्ड है नॉर्वे के अंदर जिसको जी रेंजर फ्योर्ड कहते हैं, ठीक है। और ये लास्ट पे जो लिखा हुआ है यूटन हैमन, ये एक माउंटेन रेंज है नॉर्वे के अंदर ना। तो ये कुछ चीजें हैं जिनके बारे में अभी लिख लें, इनको आप सर्च कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह मजा आएगा। तो ये जब आप सर्च करेंगे तो ये चीजें आपकी और क्लियर हो जाएंगी। ये जितनी चीजें हैं ये आप लिख लें फिलहाल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नॉर्वे के कुछ फन फैक्ट्स हैं। एक है कि नॉर्वे नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है ओस्लो में, ये अब हम सबको पता है। उसके बाद नॉर्वे, देखिए यहाँ पे आए तो देखें नॉर्वे जो है वो स्वीडन के साथ भी अपना बॉर्डर शेयर करता है, फिनलैंड के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है, और वो रशिया के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। इस बात का आपको लाजमी पता होना चाहिए कि नॉर्वे स्वीडन और रशिया के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। तो ये बात आपने लाजमी याद रखनी है कि नॉर्वे अपना बॉर्डर रशिया के साथ भी शेयर करता है। और तीसरे नंबर पे अगर आप देखें, किर्कन्स जो है ये एक स्मॉल टाउन है जो कि फिनलैंड और रशिया के बिल्कुल पास है, तो ये भी कभी कभी आ जाता है। और चौथे नंबर पे याद रखें कि एक विलेज है हेल विलेज जो कि नॉर्वे के अंदर है, ठीक है। तो ये सिंपल फन फैक्ट्स हैं, ये इतनी डिटेल में इनके जाने की जरूरत नहीं है, ये मैंने वैसे ही लिखे हैं, मतलब कंफ्यूज ना होइएगा आप सब। और नंबर 5 पे है कि नॉर्वे को नॉर्वे नहीं कहा जाता, वहां के जो लोग हैं वो इसको नॉर्वे नहीं कहते, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं नॉर्वे के अंदर, ये बेशक कीजिएगा या ना कीजिएगा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ की जो फेमस प्लेसेस हैं वो लाजमी कर लेना, ठीक है। अब अगली कंट्री की तरफ मूव करते हैं जिसको स्वीडन कहते हैं। उस पे जाने से पहले जी जी, अच्छा स्वीडन, अब देखें जो स्वीडन है ना, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि स्वीडन किस किस के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है। तो जो स्वीडन है वो नॉर्वे और फिनलैंड के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है, रशिया के साथ अपना बॉर्डर शेयर नहीं करती। नॉर्वे तीनों कंट्रीज के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है। अब आप कहेंगे यहाँ पे रशिया कहाँ से आ गया, तो फिनलैंड के साथ जिस कंट्री का बॉर्डर शेयर हो रहा है उसे रशिया कहते हैं। मैंने कहा था ना रशिया थोड़ा सा ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री है, 2 कॉन्टिनेंट के अंदर आता है, एशिया में भी और रशिया और यूरोप में भी, ठीक है। तो अब स्वीडन की बात करते हैं। सबसे पहले स्वीडन का क्लियर होना चाहिए कि स्वीडन जो है नॉर्वे और फिनलैंड के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे अगर आप स्वीडन और फिनलैंड के दरमियान जो पानी देख रहे हैं, इस पानी का भी एक नाम है, ये एक गल्फ है, इसको कहते हैं गल्फ ऑफ, ये देखें ये बोथ कंट्रीज के दरमियान BOTH बोथ, ये बोथ यानी कि स्वीडन और फिनलैंड बोथ कंट्रीज के दरमियान एक गल्फ पड़ती है, यानी कि स्वीडन और फिनलैंड के दरमियान जो गल्फ पड़ती है उसको कहते हैं, क्या मैं लिख देता हूं उस गल्फ का नाम, गल्फ ऑफ बोथनिया। तो ये इतना मतलब इसका ना मतलब कंफ्यूज ना होना, स्वीडन जो है वो नॉर्वे और फिनलैंड के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है। स्वीडन और फिनलैंड के दरमियान जो गल्फ पड़ती है उस गल्फ को बोथनिया कहते हैं, गल्फ ऑफ बोथनिया। उसके बाद स्वीडन का कोई निक नेम नहीं हमने किया, स्वीडन का ओल्ड नेम भी हमने नहीं किया। तो यहाँ से ये 3 चीजें शुरू करते हैं, इसका कैपिटल, इसकी करेंसी और इसकी पार्लियामेंट, ठीक है, और यहाँ का सी पोर्ट वगैरह। अब जो स्वीडन है इसका जो कैपिटल है वो है स्टॉकहोम, STOCKHOLM, स्टॉकहोम। नॉर्वे का तो ओस्लो था ना, स्वीडन का है स्टॉकहोम। स्वीडन का कैपिटल क्या है, स्टॉकहोम, ठीक है। अब इसके कैपिटल में कितने नोबेल प्राइज यहाँ पे दिए जाते हैं, स्वीडन में 5 नोबेल प्राइज दिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ से कौन बिलोंग करते हैं, अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है। और यहाँ पे ही स्वीडन में ही UNO के दूसरे सेक्रेटरी जनरल यहाँ से ताल्लुक रखते थे, जिसका नाम है डैग हैमर्सक्जोल्ड, जिसका प्लेन क्रैश हो गया था। नॉर्वे की मैंने आपको 3 फेमस पर्सनालिटीज बताई हैं, पहली है ट्राइगेव ली जो कि पहले सेक्रेटरी जनरल थे जिन्होंने खुद रिजाइन दिया था, और दूसरे नंबर पे अगर बात करें तो जो दूसरा बंदा है उसको कहते हैं
जो दूसरा बंदा है वो है रोल्ड एमंडसन, जिन्होंने 1911 में साउथ पोल पे विजिट किया था, जो पहुंचे थे। जो तीसरा बंदा है नॉर्वे से, उसको कहते, वो एक पेंटर है, एडवर्ड मंच कहते हैं, जिसने एक पेंटिंग बनाई थी, द स्क्रीम पेंटिंग। अब स्वीडन की अगर फेमस पर्सनैलिटीज की बात करें तो पहला बंदा आपको पता है, स्वीडिश साइंटिस्ट अल्फ्रेड नोबेल, जिसने डायनामाइट इन्वेंट की थी। और यहाँ पे कितने नोबेल प्राइज दिए जाते हैं? 5 नोबेल प्राइज दिए जाते हैं, ये भी हर साल की 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। और स्वीडन का जो दूसरा बंदा है, जो फेमस पर्सनैलिटी है, वो है यूएनओ का दूसरा सेक्रेटरी जनरल डैग हैमर्सकेजोल्ड, जिसको जो कोंगो जा रहे थे, जिसका प्लेन क्रैश कर गया था। अब स्वीडन को स्टार्ट सर इनका करते हैं। नाम प्लीज रिपीट कर दें। डैग हैमर्सकेजोल्ड, मैंने लिखा भी हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर नॉर्वे स्वीडन के कैपिटल की बात करें तो इसका कैपिटल है स्टॉकहोम। यहाँ पे भी लिखा हुआ है, अगर आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टॉकहोम। और यहाँ पे कितने नोबेल प्राइज दिए जाते हैं? 5 नोबेल प्राइज दिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अल्फ्रेड नोबेल का ताल्लुक यहीं से है। और एक और बंदे का ताल्लुक है, डैग हैमर्सकेजोल्ड, जो कि दूसरे सेक्रेटरी जनरल हैं यूएनओ के दूसरे सेक्रेटरी जनरल थे। अब कैपिटल हो गया स्टॉकहोम। उसके बाद देखें, आपको पता है ना कि जो चाइना के अंदर जो कोरोना स्टार्ट हुआ था, फैला था, वो क्यों फैला था? क्योंकि वो मतलब स्वीट, वो जो चमगादड़ वगैरह खाते थे, वो स्वीट समझ के खाते थे ना, स्वीट डिश थी उनकी। तो आपने याद रखना है, जहां पे भी यहाँ पे स्वीडन आ रहा है, यानी कि स्वीट डिश स्वीडन, तो इनकी करेंसी क्या होनी चाहिए? कोरोना, ठीक है, क्लियर है। नॉर्वे की करेंसी है क्रोन। स्वीडन यानी कि स्वीट डिश, यानी कि स्वीडिश यहाँ के लोगों को कहते हैं। तो यहाँ पे जो करेंसी चलती है उसको कोरोना कहते हैं, KRONE क्रोन, KRONA कोरोना, ठीक है। इनका कैपिटल है स्टॉकहोम। कितने नोबेल प्राइज दिए जाते हैं? 5 नोबेल प्राइज, 5। अच्छा, उसके बाद इनकी करेंसी है क्रोन। और नॉर्वे, सॉरी, क्रोना नॉर्वे की है क्रोन, ठीक है। अब पार्लियामेंट की बात करते हैं, तो आपने याद रखना है, नॉर्वे की पार्लियामेंट का क्या नाम है? स्टोरटिंग। और स्वीडन की पार्लियामेंट को कहते हैं गोथनबर्ग। सो एक मिनट, सॉरी, स्वीडन की पार्लियामेंट है रिक्सडैग। मैं आपको यहां से बताता हूँ, वरना अच्छा, जो नॉर्वे की जी जी, इनकी पार्लियामेंट का स्पेल कर दें। मैं तो बता देता हूँ, इनकी पार्लियामेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने वैसे ही लिख ली है, जिसकी वजह से मैं भी थोड़ा वो भूल गया था। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये चीजें भी आप करें। यस सर। रिक्सडैग, ठीक है। रिस्क। रिक्सडैग, देखें, डैग यहाँ से डैग है, तो डैग जब यहाँ से है, यानी कि डैग हैमर्स के जो उसके नाम की ही पार्लियामेंट है, तो आपने याद रखना है, उसने रिस्क लिया था, वो कॉन्गो चला गया था, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। तो आपने याद रखना है, इनकी पार्लियामेंट का क्या नाम हो सकता है? उन्होंने रख दिया रिक्सडैग, रिस्क नहीं, रिक्सडैग, ठीक है, रिक्सडैग। नॉर्वे की पार्लियामेंट को, स्वीडन की पार्लियामेंट का नाम है रिक्सडैग। नॉर्वे की पार्लियामेंट को कहते हैं स्टोर्टिंग, स्वीडन की पार्लियामेंट को कहते हैं रिक्सडैग, ठीक है। नॉर्वे की पार्लियामेंट को कहते हैं स्टोर्टिंग, और स्वीडन की पार्लियामेंट को कहते हैं रिक्सडैग, ठीक है। और नॉर्वे के गोथनबर्ग क्या था तो? गोथनबर्ग यहाँ का ना सी पोर्ट है। जी सर, ठीक। सी पोर्ट जो है ना यहाँ का, वो है गोथनबर्ग। गोथनबर्ग नॉर्वे का सी पोर्ट, आपको पता है कि यहाँ पे बर्फ जमती है, वो हैमर से लोग यहाँ पे वो करते हैं, तो यहाँ पे हैमर फेस्ट आप आसानी से बता सकते हैं। स्वीडन का है गोथनबर्ग, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना एक कैनाल भी है, जिसको गोटा कैनाल कहते हैं। कैनाल को गोटा कैनाल कहते हैं। गोटा कैनाल स्वीडन के अंदर है, ये बहुत फेमस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार बार पेपर में आती है। तो स्वीडन में जो कैनाल है उसको गोटा कैनाल कहते हैं। अगर दोबारा से हम स्टार्ट करें स्वीडन को, तो स्वीडन का जो कैपिटल है वो है स्टॉकहोम, जहाँ पे 5 नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। उसके बाद यहाँ की करेंसी कौन सी है? मैंने आपको बताया, स्वीट डिश मतलब स्वीडिश यहाँ के लोग हैं, तो यहाँ की करेंसी क्या होगी? कोरोना। की पार्लियामेंट को क्या कहते हैं? रिक्सडैग, क्योंकि यहाँ पे एक बंदा था यूएनओ का दूसरा सेक्रेटरी जनरल, उसने रिस्क लिया, वो मर गया था, कोको जा रहा था,
डैग हैमर्सक्यूजोल्ड उसका नाम है, और यहाँ पे एक साइंटिस्ट है अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने डायनामाइट इन्वेंट की थी। और यहाँ पे यहाँ की पार्लियामेंट को रिक्सडैग कहते हैं। यहाँ का सी पोर्ट कौन सा है? यहाँ के सी पोर्ट को गोथनबर्ग कहते हैं। नॉर्वे के सी पोर्ट को हैमरफेस्ट कहते हैं। स्वीडन के सी पोर्ट को गोथनबर्ग कहते हैं। और यहाँ की पे जो कैनाल पड़ती है उसको गोटा कैनाल कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अच्छा, यहाँ पे ना 2 एयरलाइंस है, आपने याद रखना है, पेपर में इसका पूछा जाता है। एक है एमापोला फ्लैग एयरलाइन, और दूसरी एयरलाइन का नाम है ब्रेथन्स एयरलाइन। ब्रेथन्स एयरलाइन, एमापोला फ्लैग और ब्रेथन्स एयरलाइन जो है ये स्वीडन की एयरलाइंस हैं। ठीक है, यस सर। तो ये 2 चीजें आपने याद रखनी है। और यहाँ पे ना 3 लेक्स हैं, वो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ, वो फिलहाल आप लिख लें वैसे ही। अब आगे चलते हैं। देखें, स्वीडन का कैपिटल क्लियर है, स्टॉकहोम। 5 नोबेल प्राइज दिए जाते हैं 10 दिसंबर को। ठीक है, क्लियर है? यस सर। अच्छा, इनकी जो करेंसी है वो कोरोना है, और इनकी पार्लियामेंट को रिक्सडैग कहते हैं। ठीक है, और अभी सीक्रेट एजेंसी को साइड पे रख दो। उसके बाद यहाँ के सी पोर्ट को गोथनबर्ग कहते हैं, कैनाल को गोटा कैनाल कहते हैं। एयरलाइंस 2 मैंने आपको बताई, एमापोला फ्लैग और ब्रेथन्स एयरलाइन। ठीक है, और गल्फ का मैंने आपको बता दिया है, गल्फ ऑफ बोथनिया बिटवीन स्वीडन एंड फिनलैंड। जो पानी है ना वो गल्फ है, गल्फ ऑफ बोथनिया बिटवीन स्वीडन एंड फिनलैंड। और नोबेल प्राइज यहाँ पे दिया जाता है, जो सारे 5 नोबेल प्राइज है। अब यहाँ पे एक चीज आ रही है, सीक्रेट एजेंसी। जो स्वीडन की सीक्रेट एजेंसी है ना वो मस्ट है, जरूरी है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो स्कैंडिनेवियन रीजन है वहां पे सबसे जरूरी जो है, जो सीक्रेट एजेंसी है वो मस्ट है, यानी कि स्वीडन की मस्ट है। मतलब स्वीडन की तो हमने सीक्रेट एजेंसी करनी ही करनी है। तो ये आप ट्रिक इस्तेमाल करें कुछ चीजों पे, तो आपको ये चीजें भूलेंगी नहीं। यानी कि स्वीडन की सीक्रेट एजेंसी तो हमने करनी ही है, मस्ट है। ठीक है, और जो फिनलैंड की सीक्रेट एजेंसी है उसको सुपो कहते हैं, SUPO, सुपो। ठीक है, स्वीडन की है मस्ट और फिनलैंड की है सुपो, जो कि आगे आएगी, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अच्छा। सर नॉर्वे की नहीं बताई आपने? उसकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके सर। अच्छा, ये चीजें वो हैं जो कि पेपर में बार बार आ चुकी हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट मुझे लगी हैं, इस वजह से हम हर कंट्री की हर चीज कवर नहीं कर सकते। पहली बात, यस। यहाँ पे 3 लेक्स हैं, अब इनकी प्रोनाउंसिएशन आप अगर कर लें बेहतर तो आप देख लें, क्योंकि हर कंट्रीज को अपनी मतलब प्रोनाउंसिएशन जो है वो इसकी डिफरेंट हो जाती है कभी कभी ना। तो ये जो 3 लेक्स है ना, ये 3 लेक्स पड़ती हैं स्वीडन के अंदर, ये लिख लें अपने पास। और 2 फेमस पर्सनैलिटीज तो मैंने आपको बता दी हैं, डैग हैमर्सक्यूजोल्ड जो कि दूसरे सेक्रेटरी जनरल है UNO के, और अल्फ्रेड नोबेल का भी बता दिया है, स्वीडिश साइंटिस्ट जो जिन्होंने डायनामाइट इन्वेंट की थी। यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा, अब देखें यहाँ पे फेमस प्लेसेस। देखें, स्वीडन में एक म्यूजियम, 3 म्यूजियम है स्वीडन में। एक वासा म्यूजियम है, एक स्कैंसन म्यूजियम है, और एक ABBA म्यूजियम है। ये 3 म्यूजियम लिख लें स्वीडन में। और चौथी चीज है रॉयल पैलेस, ये ना लिखिएगा ये। और जो और नंबर 4 ड्रोटनिंग होम जो पैलेस है ये आप लिख लेना, और लिसबर्ग पार्क ये भी लिख लेना, और ओर्स जो ब्रिज है ये भी आप लिख लें। ये 6 चीजें आप लिख लें। ठीक है, इनको सर्च कीजिएगा, जब आप सर्च करेंगे तो ये चीजें तभी आपके माइंड में बैठेंगी। ऐसे बार बार रिपीट करने से फिर भी भूल जाएंगी। तो ये चीजें जब तक आप सर्च नहीं करते ना, जब तक आप इनकी पिक्चर नहीं देखते अच्छे से क्लियर, तो तब तक ये चीजें आपको क्लियर नहीं होंगी। ये फिलहाल आप इनको मतलब लिख लें। ठीक है, अच्छा, अब स्वीडन की ना 2 टेरिटरीज हैं, मतलब स्वीडन को छोड़ के ना कुछ और इलाके हैं जहां पे स्वीडन का कंट्रोल है। तो वो चीजें हैं, एक गोटलैंड है, एक ओलैंड है, ये भी आप लिख लें। ठीक है, उसके बाद यहाँ तक क्लियर है आपको? आगे चले? यस सर। अच्छा, सर 1 सेकंड प्लीज रुकिएगा, जी नोट डाउन कर रहे थे, चलें। जी थैंक जी, यू। कर लें। देखें, ये चीजें ना मैंने भी नहीं की कभी, फेमस प्लेसेस वगैरह ना, ये सिर्फ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि मैं चाह रहा हूँ आपके पेपर में कुछ भी आए ना आपको सब आता हो, तो इस वजह।
क्योंकि आजकल के जो पेपर आ रहे हैं ना, पीपीएससी बहुत ज्यादा एडवांस हो गया है, तो वो हर चीज पूछ रहा है। तो ये वो चीजें हैं जो कि मतलब हर तरह से मैंने चीजों को कवर करने की कोशिश की है, कि इसके बाद आपको ये चीजें ना करनी पड़े। अच्छा, थैंक यू सर। उसके बाद ना फिनलैंड पे आते हैं। अब फिनलैंड अपना बॉर्डर किन किन कंट्रीज के साथ शेयर करता है? देखिए, फिनलैंड नॉर्वे के साथ भी बॉर्डर शेयर कर रहा है, स्वीडन के साथ भी और रशिया के साथ भी। तो इन 3 कंट्रीज में से नॉर्वे और फिनलैंड ऐसी कंट्रीज हैं जो तीन कंट्रीज के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती हैं। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले फिनलैंड। आपको पता होना चाहिए फिनलैंड के लोगों को फिनिश कहते हैं, FINISH, फिनिश। अच्छा, फिनलैंड और यहाँ पे रशिया, जो फिनलैंड और रशिया आपस में जो बॉर्डर शेयर करते हैं, इस बॉर्डर को एक पूरी तरतीब के साथ, एक मैनर के साथ आपने याद रखना है। फिनलैंड जो रशिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है, वो एक मैनर के साथ, एक तरतीब के साथ बॉर्डर शेयर करता है। उस बॉर्डर को मैनरहैम लाइन कहते हैं, मैनरहैम लाइन। ठीक है। फिनलैंड जो रशिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है, इस बॉर्डर को मैनरहैम लाइन कहते हैं। उसके बाद दुनिया की सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री मैंने आपको बताई है, वो भी फिनलैंड ही है। ये कुछ फैक्ट्स हैं फिनलैंड के बारे में, कि फिनलैंड दुनिया की हैप्पीएस्ट कंट्री है। उसके बाद फिनलैंड जो अपना बॉर्डर रशिया के साथ शेयर करती है, वो जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर का एक नाम है, उस बॉर्डर को मैनरहैम लाइन कहते हैं। उसके बाद फिनलैंड और स्वीडन के दरमियान जो गल्फ है, उसको गल्फ ऑफ बोथनिया कहते हैं। अब फिनलैंड एक और कंट्री के साथ, ये जो फिनलैंड और एक और बॉर्डर आ रहा है, एक और पानी का रास्ता है ना, इसको कहते हैं गल्फ ऑफ फिनलैंड, जो कि हम आगे देखेंगे। ठीक है। अब फिनलैंड का कैपिटल देखते, फिनलैंड का निकनेम बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फिनलैंड को है जो कहते हैं, फिनलैंड को लैंड ऑफ 1000 लेक्स कहते हैं। ये फिनलैंड का जो निकनेम आप समझें तो इसको लैंड ऑफ 1000 लेक्स कहा जाता है। और फिनलैंड का कैपिटल है हेलसिंकी, कैपिटल है हेलसिंकी जो है फिनलैंड का कैपिटल है। नॉर्वे का ओस्लो है, जहाँ पे नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है 10 दिसंबर। स्वीडन का स्टॉकहोम, जहाँ पे 5 नोबेल प्राइज दिए जाते हैं 10 दिसंबर। अल्फ्रेड नोबेल भी यहीं से हैं। और फिनलैंड का कैपिटल है हेलसिंकी। ठीक है। सिर्फ 2 ही कंट्रीज है जहाँ पे नोबेल प्राइज दिए जाते हैं, और इनकी टोटल 6 कैटेगरीज हैं। फिनलैंड जो रशिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है, उसको मैनरहैम लाइन कहते हैं। फिनलैंड का निकनेम है लैंड ऑफ 1000 लेक्स। फिनलैंड का कैपिटल है हेलसिंकी। अब फिनलैंड की जो करेंसी है वो क्या है? अब ये जो 5 कंट्रीज है ना, जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, इन 5 कंट्रीज को स्कैंडिनेवियन कंट्रीज या नॉर्डिक कंट्रीज कहा जाता है। इन 5 में से सिर्फ एक कंट्री है जिसकी करेंसी यूरो है, और वो फिनलैंड है जिसकी करेंसी यूरो है। आप याद रख सकते हैं, ई के बाद एफ आता है, तो आप याद रख सकते हैं फिनलैंड की करेंसी यूरो है, EURO, यूरो। ठीक है जी जी। फिनलैंड की जो करेंसी है वो यूरो है। अच्छा, कितनी कंट्रीज हैं जिनकी करेंसी यूरो है? तो वो 20 कंट्रीज हैं जिनकी करेंसी यूरो है। अभी अभी 1 जनवरी 2023 में एक कंट्री की एडिशन हुई है। पहले 19 कंट्रीज यूरो इस्तेमाल करती थी, अब एक और कंट्री ने यूरो इस्तेमाल करना शुरू किया है, उसको क्रोएशिया कहते हैं। ठीक है। क्रोएशिया वो लेटेस्ट जो कंट्री है ना जिसने यूरो जोन को ज्वाइन किया, यानी कि उस इलाके को ज्वाइन किया जो कंट्रीज यूरो इस्तेमाल करती हैं। तो पेपर में एक दफा आया हुआ था कि यूरो जोन कितनी, मतलब यूरो जोन में कौन कौन सी कंट्री शामिल है, या यूरो जोन को कितनी कंट्रीज ने ज्वाइन किया हुआ है। तो लेटेस्ट कंट्री कौन सी है जिसने यूरो जोन को ज्वाइन किया है? तो वो क्रोएशिया। ठीक है। एक जोन, एक इलाका, एक पूरा जोन जो एक यूरो इस्तेमाल करता है, तो वो 20 कंट्रीज हैं। जो अभी अभी जिसने ज्वाइन किया है 1 जनवरी 2023 को, तो वो क्रोएशिया। ठीक है। अच्छा, अब फिनलैंड जो है वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री है, ये जो अपना बॉर्डर शेयर करती है रशिया के साथ, इसको मैनरहैम लाइन कहते हैं, या इसका जो निकनेम है वो लैंड ऑफ 1000 लेक्स है। फिनलैंड का कैपिटल है हेलसिंकी। फिनलैंड की करेंसी क्या है? यूरो। नॉर्वे की करेंसी क्या है? क्रोन। स्वीडन की क्या है? क्रोना। फिनलैंड की क्या है? यूरो। ठीक है। अच्छा, अब इसकी जो पार्लियामेंट है उसको एडस्कुस्ता कहते हैं, एडस्कुस्ता। इसको एडस्कुंता भी कहते हैं। सर SUBO नहीं बताया आप? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं। अच्छा, वो सीक्रेट एजेंसी। ओके। सीक्रेट एजेंसी को सुपो कहते हैं। स्वीडन की सीक्रेट एजेंसी मस्ट है, और फिनलैंड की सुपो है, सर SUPO। इंडेक्स कौन सा गया?
जी जी, एडस कुस्ता जो है ना, ये इनकी एडस कुंता? parliament है। एडस कुंता और एडस कुस्ता, कभी कुंता कहते हैं गूगल में, कभी कुस्ता कहीं पे चल रहा होता है, तो ये एक ही नाम है, ये इसकी पार्लियामेंट का नाम है। ठीक है, देखिए ई से इनकी करेंसी है और ई से ही इनकी पार्लियामेंट है। ई से इनकी करेंसी है यूरो और ई से इनकी पार्लियामेंट का नाम है एडस कुस्ता। ठीक है, और इनकी सीक्रेट एजेंसी मैंने ओके सर। बताई सुपो है और स्वीडन की मस्ट है। अच्छा सर अच्छा, फिनलैंड, नॉर्वे, रशिया और थर्ड कौन से नहीं जिसके नहीं साथ नहीं, बॉर्डर शेयर करता है? फिनलैंड, रशिया, नॉर्वे और स्वीडन के साथ। देखिए स्वीडन के साथ भी तो बॉर्डर शेयर कर रहा है, अगर आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देखें तो नॉर्वे, स्वीडन और रशिया के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। फिनलैंड दुनिया की सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री है, ये जो अपना बॉर्डर शेयर करती है रशिया के साथ, उसको मैनरहैम लाइन कहते हैं। और फिनलैंड और स्वीडन के दरमियान जो गल्फ है, इसको गल्फ ऑफ बोथनिया कहते हैं। और फिनलैंड एक और कंट्री के साथ मतलब जो इन बीच में इलाका आ रहा है, जो बीच में पानी है ना, इसको गल्फ ऑफ फिनलैंड कहते हैं, जो हम आगे देखेंगे। अच्छा, फिनलैंड को लैंड ऑफ 1000 लेक्स कहते हैं, नॉर्वे को लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहते हैं। फिनलैंड का कैपिटल जो है वो हेलसिंकी है, इसकी करेंसी यूरो है। इसकी करेंसी, इसकी जो पार्लियामेंट है वो एडस कुस्ता है। नॉर्वे की पार्लियामेंट को स्टोटिक कहते हैं, स्वीडन की पार्लियामेंट को रिक्सडैग कहते हैं। नॉर्वे का सी पोर्ट है हैमरफेस्ट, स्वीडन का सी पोर्ट है गोथनबर्ग, यहाँ पे एक गोटा कैनाल भी है। और फिनलैंड जो है, इसकी जो पार्लियामेंट है उसको एडस कुस्ता कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब आगे चलते हैं। अच्छा देखें, लेक ऑफ लैंड ऑफ 1000 लेक सर। क्लियर है, हेलसिंकी क्लियर है, यूरो करेंसी क्लियर है, पार्लियामेंट क्लियर है, सीक्रेट एजेंसी क्लियर है। यहाँ की एयरलाइन लिख लें फिन एयर, यहाँ की एयरलाइन को फिन एयर कहते हैं। ठीक है, फिन एयर। अभी हमारे पास दूसरी एयरलाइन आई है स्वीडन के बाद, फिन एयर कहते हैं। स्वीडन की एमा पोलाफ्लैग और ब्रेथन्स एयरलाइन थी, इसकी जो एयरलाइन है उसको कहते हैं फिन एयर। दोनों की सीक्रेट एजेंसी भी हमने की है, उसकी मस्ट है, इसकी सुपो है, इन दोनों की एयरलाइंस भी हमने की हैं। और इन दोनों की हमने लेक्स भी की हैं, जो लेक साइमा है, लेक इनारी है, और लेक पाइलिन जो भी है, पाइलिन है, ये देख लेना आप, ये भी लिख लें। और ये चीजें ना इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस ऐसे ही मैंने लिख ली हैं, कभी आ जा सकती हैं, तो ये चीजें कोई भी नहीं करवाता, इतनी चीजें मैंने लिखी हुई हैं मैंने, तो आप देख लेना। और गल्फ ऑफ बोथनिया, गल्फ ऑफ फिनलैंड। अच्छा, मैंने गल्फ ऑफ फिनलैंड की जो बात कर रहा था, फिनलैंड और एक और कंट्री है एस्टोनिया, इनके दरमियान जो गल्फ पड़ती है उसको गल्फ ऑफ फिनलैंड कहते हैं, जो कि हम आगे देखेंगे। और बॉर्डर जो है इसको मैनरहैम लाइन कहते हैं। और यहाँ से एक ना प्राइम मिनिस्टर बनी थी यहाँ की, पेपर में एक दफा सवाल पूछ लिया था कि जो यहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं, जो यहाँ की यंगेस्ट लेडी हैं, जो कि यंगेस्ट पॉलिटिकल लीडर है, उसको सना मारीन कहते हैं। तो ये भी आप नाम देख लेना। ठीक है, आगे चल, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको बता दी हैं, जो इंपॉर्टेंट नहीं थी मैंने कहा वो आप देख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। इसकी जो फेमस प्लेसेस हैं वो भी आप देख लें, ये भी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने वैसे ही लिखी हुई हैं ताकि आप कभी भी मार ना खाएं, कहीं किसी भी तरह से ना आप, मतलब इन चीज़ों को कवर कर लें आप। अच्छा, फन फैक्ट्स अगर आप देखें तो फिनलैंड हैप्पीएस्ट कंट्री है और ये अपना बॉर्डर शेयर करती है रशिया के साथ, और वो कहलाता है मैनरहैम लाइन। और जो फिनिश लैंग्वेज है ये टोटली डिफरेंट है, जितनी भी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है उनसे ये लैंग्वेज डिफरेंट है, ये भी देख लेना आप। अब बाकी की दो कंट्रीज देख लेते हैं जो कि स्कैंडिनेवियन रीजन में हैं, एक आइसलैंड और एक डेनमार्क। आइसलैंड, अगर मैं आपको ऐसे बताता हूं सर तो मेरा शायद ख्याल है आज के लिए इतना ही काफी। बस ये दो कंट्रीज देख लें, मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ तो मतलब ये चीजें कवर नहीं होंगी वरना। ठीक है, अच्छा, आइसलैंड जो है इसका कैपिटल करेंसी पार्लियामेंट देख लें, बाकी चीजें आप वैसे ही लिख लेना। जी सर। तो जो आइसलैंड है ना, इसका जो कैपिटल है वो आपको पता होना चाहिए। देखें, आइसलैंड के अंदर ना एक बंदा जा रहा था जिसको जैविक कहते हैं, JAVIK, जैविक, JAVIK जैविक, आपने लिखनी नहीं है ये चीज अभी। आइसलैंड के अंदर एक बंदा जा रहा था जिसको जैविक कहते हैं, लोगों ने मना किया कि जैविक रुक जाओ, आइसलैंड में ना जाओ, यहाँ पे कोरोना हुआ है। मैंने क्या कहा जरा बताएं? आइसलैंड के अंदर एक बंदा कि जा रहा था, लोगों ने आइसलैंड में मना एक बंदा किया, जा रहा था जैविक रुक जैविक। जाओ, अंदर कोरोना है, अंदर ना जाओ। ठीक है, हमारी अच्छा कंट्री है।
आइसलैंड का जो कैपिटल है उसको कहते हैं रिकजैविक, रिक, मतलब रुक जाओ जैविक, सॉरी रिक, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, रिकजैविक, रिकजैविक इसका कैपिटल है और करेंसी है करोना। ठीक है, अब यहाँ पे हमें दो कंट्रीज की करेंसी करोना मिली है, एक स्वीडन और एक आइसलैंड। नॉर्वे की तो हमें पता है क्रोन ही है और फिनलैंड की यूरो है। ठीक है, तो थोड़ी बहुत समझ आई है, इनका कैपिटल है रिकजैविक और करेंसी है करोना। ठीक है, यस सर। अच्छा, अब जो इनकी पार्लियामेंट है वो दुनिया की ओल्डेस्ट पार्लियामेंट है, जिसको आल थिंग कहते हैं। ये आल थिंग दुनिया की ओल्डेस्ट पार्लियामेंट है, जो कि इनकी है, क्या कहते हैं, आइसलैंड की पार्लियामेंट है आल थिंग, ये दुनिया की ओल्डेस्ट पार्लियामेंट है। ठीक है, आइसलैंड में इतनी चीजें ही काफी हैं, ये चीजें लिख लें। ठीक है, और उसके बाद जो कंट्री है डेनमार्क। डेनमार्क, अब जो डेनमार्क है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में लिखिए मदर इन लॉ ऑफ यूरोप। इसका जो निक नेम है मदर इन लॉ ऑफ यूरोप, मदर इन लॉ ऑफ यूरोप कहते हैं डेनमार्क को। पहले नंबर पे आपको ये लाजमी पता होना चाहिए। आजकल के जो पेपर चल रहे हैं इन पेपर में एक दफा सवाल आया था कि वो यूरोप की कौन सी कंट्री है जो कि मिल इंडस्ट्री की वजह से, बहुत डेयरी इंडस्ट्री की वजह से बहुत ज्यादा फेमस है। तो डेयरी इंडस्ट्री की वजह से जो कंट्री फेमस है वो यही है, डेनमार्क ही है यूरोप की। ठीक है, यूरोप, डेनमार्क जो है उसका निकनेम है मदर इन लॉ ऑफ यूरोप, और फेमस क्यों है, डेयरी इंडस्ट्री की वजह से। अच्छा, अब इसका कैपिटल करते हैं, इसकी करेंसी करते हैं और इसकी पार्लियामेंट करते हैं। ठीक है, इसका जो कैपिटल है उसको कहते, देखें डेनमार्क, मार्क का क्या मतलब होता है, देखें अगर हम कोई चीज मार्क करते हैं तो वो पेन से करते हैं, जो जिसके ऊपर कैप होती है, पेन के ऊपर कैप होती है, जिससे हम कैप उतारते हैं फिर वो मार्क करते हैं कोई चीज। तो आपने याद रखना है कि जो मार्क से, कि डेनमार्क का जो कैपिटल है वो है कोपनहेगन। कोपनहेगन, कोपनहेगन, डेनमार्क का जो कैपिटल है उसको कोपनहेगन कहते हैं। ठीक है, डेनमार्क का जो निकनेम है वो है मदर इन लॉ ऑफ यूरोप, और ये क्यों फेमस है, डेयरी इंडस्ट्री की वजह से फेमस है। इसका जो कैपिटल है वो कोपनहेगन है। अब अब आप मैप पे देखें कि नॉर्वे के नीचे बिल्कुल डेनमार्क पड़ रहा है, नॉर्वे के बिल्कुल नीचे डेनमार्क है। तो आपने याद रखना इन दोनों की करेंसी सेम है, क्या हो सकती है, क्रोन। स्वीडन और आइसलैंड की क्या है, क्रोना। नॉर्वे और डेनमार्क की क्या है, ये बिल्कुल आमने सामने है, इनकी करेंसी है क्रोन। तो यहां तक घबराने की जरूरत नहीं है। कैपिटल क्या है, कोपनहेगन, करेंसी कौन सी है, क्रोन। अब इनकी जो पार्लियामेंट है उसको फोक्टिंग कहते हैं, डेनमार्क की पार्लियामेंट को फोक्टिंग कहते हैं, ये लिख लेना, ये मैंने लिख दिया है फोक्टिंग। डेनमार्क की पार्लियामेंट को फोक्टिंग कहते हैं। अच्छा, निकनेम क्या है, मदर इन लॉ ऑफ यूरोप। कैपिटल क्या है, कैपिटल है कोपनहेगन। करेंसी क्या है, करेंसी है क्रोन, और पार्लियामेंट है फोक्टिंग। अब यहाँ पे जो फेमस चीज है, एक कला है जिसको कहते हैं क्रोनबर्ग कैसल, ये मैं लिख रहा हूँ। डेनमार्क में क्रोनबर्ग जो कैसल है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत दफा पेपर के अंदर आ चुका है। ठीक है, तो इन 5 कंट्रीज को मिला के एक नाम दिया गया है, इनको कहते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। अब जो डेनमार्क है यहाँ की न्यूज एजेंसी इंपॉर्टेंट है, इसकी न्यूज एजेंसी आप कर लें, इसकी न्यूज एजेंसी को कहते हैं रिट। अच्छा, आपने ना डेनमार्क की ना न्यूज एजेंसी देख के आनी है। ठीक है, बस आप डेनमार्क की न्यूज एजेंसी लिख लें, ये आप देख के आना। तो ये 5 कंट्रीज हैं जो कि बहुत ज्यादा फेमस हैं, जो आज हमने की हैं। तो आज का लेक्चर अगर आपको समझ नहीं आया तो इससे रिलेटेड आप कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं तक था हमारा ना। सर डेनमार्क